प्रॉपर रिलीजियस रहो ना। एक रिलीजन दिखा रहे हो तो उसको खूबसूरती से दिखाओ, दूसरा दिखा रहे हो तो उसको भी खूबसूरती से दिखाओ। मगर नहीं, नीचे टाइम स्टैम्प्स है दोनों रिव्यूज के, मगर जिसका भी देखोगे उसने मेरी बातें सुन के तुम दूसरा भी जरूर देखोगे। तो शुरू करते हैं देवा से, जो एक सस्पेंस थ्रिलर के जॉनरा में आती है। एक अलग सा क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी देती है, मगर साथ में एक छोटा सा प्रोपोगेंडा भी लाती है। तो कैसी है ये मूवी, आ जाओ जानते हैं। तो इसके कहानी की बात करें तो देवा प्लेड बाय शाहिद कपूर ये एक पुलिस ऑफिसर है जो दो केस सॉल्व करना चाहता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। पहली एक हिंदू आतंकवादी को पकड़ने की और दूसरी एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर की। अब राइट विंग भाइयों को लग रहा होगा प्रोपोगेंडा आ गया, रुको अभी बहुत कुछ है, आगे नेगेटिव्स में देखेंगे, पहले पॉजिटिव्स देख लेते हैं। जिसमें मूवी की शुरुआत होती है यूजुअल फॉर्मेट से। हर सस्पेंस थ्रिलर का आजकल वही हो चुका है कि आगे आने वाला एक सीन मूवी के शुरुआत में दिखा देंगे और फिर आगे चलकर उससे कनेक्ट कर देंगे। वो शायद इंटरवल पॉइंट पे होगा या फिर सेकंड हाफ में। फिर उसके बाद एक्चुअल मूवी शुरू होती है शाहिद कपूर के मैं हूँ डॉन इस अमिताभ बच्चन के गाने के एंड मिक्स पर डांस करते हुए, जो देवा के कैरेक्टर की एनर्जी को एस्टेब्लिश कर देता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा होने वाला है। फिर थ्रू आउट मूवी में अगर कोई एक चीज ऑडियंस को बिना एहसास कराए इम्प्रेस कर जाती है तो वो इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बाय जेक्स बिजॉय प्रॉपर स्टाइलिश वे में रखा है, जो इस मूवी के टोन से परफेक्ट मैच करता है। मगर एक रैप जो मेकर्स ने बहुत प्रमोट किया था संबाटा का, वो रैप भी मूवी में बहुत सही जगह आता है और उस पर चलता हुआ एक एक्शन सीक्वेंस एंड उस रैप की इंटेंसिटी जस्ट परफेक्ट। अब इस मूवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो देवा के कैरेक्टर के लिए शाहिद कपूर ने एक अलग सा एक्टिंग अप्रोच रखा है, जो मूवी खत्म होने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल सब कहानी क्या है तो तब तुम्हें महसूस होगा कि इसलिए इसको ऐसा सन की रखा था। जिसमें इस मूवी के डायरेक्शन में डायरेक्टर ने एक अलग सा अप्रोच लिया है, जिसकी राइटिंग तो प्रॉपर क्लासिक प्रॉपर सीरियस है, मगर विजुअल्स के अप्रोच में थोड़ा सा मास थोड़ा सा मसाला वे में जाने का भी ट्राई किया है। पर यहाँ पर मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की, जो कहीं पे भी ओवर द टॉप नहीं लगते, ये एंटरटेनिंग फील होते हैं क्योंकि एक क्रिएटिव अप्रोच रखा है। जैसे एक मुजरिम को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है देवा, तो वो उसको कैरम की गोटियों से टॉर्चर करता है। फिर एक जगह देवा के सामने कुछ गुंडे आते हैं हथियार वगैरह लेकर, तो उस समय देवा अपनी गन लोड करता है, कैसे अपने शू से, और सब पीछे भाग जाते हैं। जिसके बाद जैसा मैंने कहा राइटिंग लेवल पे ये मूवी एक प्रॉपर सिनेमा है, कड़क राइटिंग है। जैसे मूवी में देवा के कैरेक्टर का पहली बार वर्दी पहनना ये भी एक अलग सा इवेंट है, और ये और भी ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस, रिविलेशन, ये सब सिर्फ राइटर के लेखन कला की खूबसूरती से ही अचीव किया जा सकता है। जिसमें क्लाइमैक्स पोर्शन में आते एक के बाद एक सस्पेंस रिवील्स, छोटी बातों से लेकर मोटी बातों के तुम्हारा दिमाग फाड़ के रख देंगे। इसमें शाहिद कपूर का ओवरऑल कैरेक्टराइजेशन, उसका कैरेक्टर आर्क भी तुम्हें इम्प्रेस कर जाएगा। और बस क्लाइमैक्स पोर्शन ही नहीं, वहां तक आते आते जो ट्विस्ट एंड टर्न्स, जो सस्पेंस प्लॉट किया जाता है वो भी बहुत अच्छी तरह से किया है। मगर बस मूवी के इमोशंस उतना कनेक्ट नहीं करते, उसके कारण स्क्रीन प्ले बहुत सी जगहों पर स्लो फील होता है, बोर फील होता है। फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेच हो गया, छोटा कर सकते थे, मगर क्लाइमैक्स के बाद ये मूवी एक टोटली सेटिस्फाइंग सा फील देती है। मगर ऐसा कुछ एक्सेप्शनल वाह भाई क्या देख लिया, ऐसा कुछ ये मूवी फील नहीं देती। ट्विस्ट के अलावा ट्विस्ट अच्छा था, बाकी सब सेटल था, थोड़ा सा फीका फीका लगता है, मगर ठीक है। पर अब राइट विंग से ज्यादा हमारे लेफ्ट विंग वाले भाई वेट कर रहे होंगे इसके प्रोपोगेंडास का, जिसमें आगे आते इसके नेगेटिव्स में सीरियसली देखेंगे। जिसमें पहला तो भसड़ मचा गाने की एब्रप्ट प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने कहा था, डायरेक्टर ने विजुअली इस मूवी को एक मास टोन, मास अप्रोच देने का ट्राई किया है, उसी के चक्कर में ये गाना ऐड किया है और इसकी प्लेसमेंट भी थोड़ी 19-20 हो जाती है। जिसमें अगेन क्लाइमैक्स आने तक, एक्सट्रीम एंड आने तक इस मूवी के इमोशंस कुछ भी फील नहीं होते, फेल कर जाते हैं। और एक बेड सीन, एडल्ट सीन और एक पैशनेट किसिंग सीन भी है, तो फैमिली को तो नहीं रह जा सकते। एंड अब इंटरेस्टिंगली आजकल पुराना हो चुका, आजकल तो आम लोग भी आइडेंटिफाई करने लगे हैं जो वन वे सेक्युलरिज्म का मैसेज जाड़ा है इसमें। जिसमें हीरो की हिंदू बहन की शादी दिखाई है मुस्लिम पुलिस ऑफिसर फरहान से, मगर हीरो के क्रिश्चियन दोस्त रोहन डिसिल्वा की शादी दिखाई है क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड रेबेका से। ये वन वे सेक्युलरिज्म क्यों भाई? दिखाना है तो दोनों तरफ से दिखाओ, क्लियर सेक्युलरिज्म दिखाओ। क्रिश्चियन रोहन की शादी में तुम किसी मुस्लिम लड़की से दिखा सकते थे, या फिर रोहन को हिंदू दिखा के उसकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम दिखा देते, जैसे फरहान और अलका का किया है। मगर नहीं, तो फिर ये आधे अधूरे सेक्युलरिज्म में घुसना ही क्यों? प्रॉपर रिलीजियस रहो ना। एक रिलीजन दिखा रहे हो तो उसको खूबसूरती से दिखाओ, दूसरा दिखा रहे हो तो उसको भी खूबसूरती से दिखाओ। ये फोकट का खुद का प्रोपेगेंडा घुसा के तुम देश की मेजॉरिटी ऑडियंस को पागल समझ रहे हो। मगर ये बातें बहुत ही सटल वे में मूवी के शुरुआत में ही दिखा दी जाती है, उसके बाद तुम मूवी आराम से एंजॉय कर सकते हो। मगर अब ये तुम्हारी चॉइस है, जो भी तुम्हारी आइडियोलॉजी है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, मैंने तो न्यूट्रली जो है वो दिखा दिया। अब चॉइस इज योर्स। इस मूवी के सिनेमैटिक एक्सेलेंस के कारण तुम जाना चाहो
गए या फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के कारण घर बैठोगे। तो इसी बात पे राइट लेफ्ट दोनों भाई सब्सक्राइब कर देना, और सिनेफाइल्स तो इम्प्रेस हो ही गए होंगे तो अगले रिव्यू से पहले लाइक भी कर देना। मगर कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है मेरा ओपिनियन है डायरेक्टर के इस आइडियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। कंपेनियन मूवी के लिए ट्रेलर के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। रोबोट वर्सेस ह्यूमन थोड़ी मैच्योर वाली मेगन मूवी जैसी लग रही थी, मगर आज इसे देखने के बाद आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो इसकी कहानी की बात करें तो सभी के लिए समझे, इसलिए बता दूं कि हॉलीवुड में ऐसी बहुत मूवीज बनती है जहां रोबोट वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है। ह्यूमंस ने रोबोट्स को प्रोग्राम करके रखा होता है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा होता है, और रोबोट्स किसी तरह से ह्यूमंस के कंट्रोल से आजाद होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बीच छोटे मोटे ट्वीक्स चलते रहते हैं और मूवी के आखिर में वो रोबोट आजाद होता है, जैसा मेगन नाम की मूवी में भी था, और उसका एक्सपीरियंस काफी सरप्राइजिंग क्रेजी था। इसी कॉन्सेप्ट के आसपास की थोड़ी पुरानी देखें तो विल स्मिथ की एक आई रोबोट नाम की मूवी भी है। मगर इसी कॉन्सेप्ट पे आज की इस कंपेनियन मूवी में एक ट्वीक ऐसा है, तो एक कंपनी है जो ह्यूमन लाइक पूरे इंसान के तरह रोबोट बनाती है, लोनली इंसानों के लिए, अकेले इंसानों के लिए, सही समझ रहे हो उसी के लिए, इमोशनल एंड फिजिकल बोथ नीड्स के लिए। तो कैसे इस बीमन नाम के बंदे के प्यार के लिए बनाई गई आयरिस नाम की रोबोट कैसे प्रोग्रामिंग यानी रिस्ट्रिक्शंस से आजाद होती है, ये इस मूवी की कहानी है। जिसमें ट्रेलर में एक सीन था जहां आयरिस रोबोट खून में लथपथ है, तो मुझे लगा था ये मूवी भी फैंटास्टिक एडवेंचरस राइड होगी, और थोड़े तौर पर राइड थी भी, मगर ऐसा सरप्राइजिंग ज्यादा कुछ नहीं। ईच एंड एवरी ट्विस्ट एंड टर्न प्रेडिक्टेबल चलता है, हम पहले ही सोच लेते हैं। हाँ, मगर इस मूवी के कुछ मेन 4-5 कैरेक्टर्स में से कौन सा इंसान है और कौन से रोबोट, ये तो मूवी में रिवील करने के बाद ही पता चलता है। मगर इसके इमोशंस का जो कनेक्ट होता है वो परफेक्ट था। आयरिस नाम के इस रोबोट्स के जो इमोशंस दिखाए हैं वो हम फील कर पाते हैं, उसका एंगर, उसका दर्द, उसकी जलन डायरेक्टली। और क्लाइमैक्स भी इसके मेकर्स ने थोड़ा सा इमोशनल टोन पर रखा है, जो आज के समय के हिसाब से, अदर मूवीज के हिसाब से थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग, थोड़ा सा अनथिंकेबल एक्सपेक्ट करते हैं, मगर उतना कुछ अनइमेजिनेबल नहीं था, बुरा नहीं था, ठीक था। अदर देन दैट इस मूवी में जो भी रोबोट्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स दिखाई गई है वो एज सच कुछ एपिक लार्जर देन लाइफ फील नहीं देती, सब हम पहले से जानते हैं। जैसे रोबोट्स का 100% इंटेलिजेंस कैप्चर करना, जैसे चिट्टी का रेड चिप पे इंस्टॉल करना, जो दिमाग फाड़ इमेजिनेशन के लिए जो हॉलीवुड मूवीज फेमस है, जो उनके विजुअल्स होते हैं, ऐसा कुछ लार्ज स्केल, ग्रैंड स्केल ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्क्रिप्टिंग लेवल पे ये मूवी थोड़ी सी डम फील होती है, और जैसा कि मैंने कहानी के बारे में बताया, फैमिली मूवी तो बिल्कुल नहीं है। फिर ऊपर से बॉलीवुड की तरह ही हॉलीवुड के भी कुछ अपने प्रोपेगेंडा होते हैं, उस तरह का कुछ फोर्स्ड वोकिज्म भी देखने मिलेगा। पर फिर भी एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें तो इसका डायरेक्शन, साउंड डिजाइन, इसके विजुअल्स, इसका इमोशनल कनेक्ट इसे एक वन टाइम वॉच तो जरूर बना देता है। मगर फिर भी मेगन, आई मशीना, आई रोबोट, टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, वो मूवीज फार सुपेरियर है इससे। तो अब चॉइस इज योर्स। और जाने से पहले बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।